साथियों, अभी कुछ दिन पहले भारत में Q2 के जीडीपी फिगर्स आए हैं। 8% से ज्यादा की ग्रोथ रेट हमारी प्रगति की नई गति का प्रतिबिंब है। साथियों, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक सिग्नल है। ये संदेश है कि भारत आज ग्लोबल इकोनॉमी का ग्रोथ ड्राइवर बन रहा है और हमारे ये आंकड़े तब है जब ग्लोबल ग्रोथ 3% के आसपास है। G7 की इकोनॉमीज औसतन 1.5% के आसपास है, 1.5%। इन परिस्थितियों में भारत हाई ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन का मॉडल बना हुआ है। एक समय था जब हमारे देश में खास करके इकोनॉमिस्ट हाई इन्फ्लेशन को लेकर चिंता जताते थे। आज वही इन्फ्लेशन लो होने की बात करते हैं। साथियों, भारत की ये उपलब्धियां सामान्य बात नहीं है। ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये एक फंडामेंटल चेंज है जो बीते दशक में भारत लेकर आया है। 2025 का तो ये पूरा साल ऐसे ही रिफॉर्म्स का साल रहा है। सबसे बड़ा रिफॉर्म नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी का था और इन रिफॉर्म्स का असर क्या हुआ वो सारे देश ने देखा है। इसी साल डायरेक्ट टैक्स सिस्टम में भी बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ है। 12 लाख रुपए तक की इनकम पर जीरो टैक्स एक ऐसा कदम रहा जिसके बारे में एक दशक पहले तक सोचना भी असंभव था। साथियों, रिफॉर्म के इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अभी 3-4 दिन पहले ही स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में बदलाव किया गया है। इससे हजारों कंपनियां अब आसान नियमों, तेज प्रक्रियाओं और बेहतर सुविधाओं के दायरे में आ गई है। हमने करीब 200 प्रोडक्ट कैटेगरीज को मैंडेटरी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर से बाहर भी कर दिया गया है। साथियों, आज के भारत की यह यात्रा सिर्फ विकास की नहीं है, ये सोच में बदलाव की भी यात्रा है। साथियों, गुलामी की इस मानसिकता का कितना व्यापक असर हुआ है, मैं उसका कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूं। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली मेजर इकोनॉमी है। कोई भारत को ग्लोबल ग्रोथ इंजन बताता है, कोई ग्लोबल पावर हाउस कहता है। एक से बढ़कर एक बातें आज हो रही हैं। लेकिन साथियों, आज भारत की जो तेज ग्रोथ हो रही है, क्या कहीं पर आपने पढ़ा, क्या कहीं पर आपने सुना इसको कोई हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहता है क्या? दुनिया की तेज इकोनॉमी, तेज ग्रोथ कोई कहता है क्या? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ
कब कहा गया? जब भारत 2-3% की ग्रोथ के लिए तरस गया था। आपको क्या लगता है किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को उसमें रहने वाले लोगों की आस्था से जोड़ना, उनकी पहचान से जोड़ना, क्या ये अनायास ही हुआ होगा क्या? जी नहीं, ये गुलामी की मानसिकता का प्रतिबिंब था। एक पूरे समाज, एक पूरी परंपरा को अनप्रोडक्टिविटी का, गरीबी का पर्याय बना दिया गया। यानी ये सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि भारत की धीमी विकास दर का कारण हमारी हिंदू सभ्यता और हिंदू संस्कृति है। और हद देखिए, आज जो तथाकथित बुद्धिजीवी हर चीज में, हर बात में सांप्रदायिकता खोजते रहते हैं, उनको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ में सांप्रदायिकता नजर नहीं आई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज देश के बैंकों में हमारे ही देश के नागरिकों का 78,000 करोड़ रुपया, 78,000 करोड़ रुपए अनक्लेम पड़ा है बैंकों में। पता नहीं कौन है, किसका है, कहां है। इस पैसे को कोई पूछने वाला नहीं है। इसी तरह इंश्योरेंस कंपनियों के पास करीब 14,000 करोड़ रुपए पड़े हैं। म्यूचुअल फंड कंपनियों के पास करीब 3,000 करोड़ रुपए पड़े हैं। 9,000 करोड़ रुपए डिविडेंड का पड़ा है। और ये सब अनक्लेम पड़ा हुआ है, कोई मालिक नहीं उसका। ये पैसा गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों का है। और इसलिए जिसके हैं वो तो भूल चुका है। हमारी सरकार अब उनको ढूंढ रही है देश भर में। अरे भाई बताओ, तुम्हारा तो पैसा नहीं था, तुम्हारे माँ बाप का तो नहीं था, कोई छोड़ के तो नहीं चला गया। हम जा रहे हैं। हमारी सरकार उसके हकदार तक पहुंचने में जुटी हुई है। और इसके लिए सरकार ने स्पेशल कैंप लगाना शुरू किया है। लोगों को समझा रहा है कि भाई देखिए, कोई है तो अता पता आपके पैसे कहीं है क्या, गए हैं क्या। अब तक करीब 500 डिस्ट्रिक्ट्स में हम ऐसे कैंप लगाकर हजारों करोड़ रुपए असली हकदारों को हम दे चुके हैं जी।